अरे इतनी दूर मेरी शादी करने की क्या जरूरत थी मम्मी? अब मेरा मन कैसे लगेगा? हाँ समधन जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। जब तक ये 10 बातें दिन में किसी को कह ना देना, इसका मन नहीं भरता। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी माँ को फोन करके सारी बातें बता दिया करना बस। मैं सामने आंखों में देखकर सारी बातें बताना पसंद करती हूँ मम्मी जी। फोन पर चुगलियाँ करना मुझे पसंद नहीं है मम्मी। अरे मत रो बेटा, रो मत, भगवान पर भरोसा रख। तू तो वैसे भी समझदार है, अगल बगल नई सहेलियां बना लेना। वैसे भी तेरी सहेलियां तुझसे जलती थी, भूल गई क्या? बच्चा ना रो, बंद कर दे रोना बेटा। बेचारी सिम्मी अपनी विदाई में इतना फूट फूट कर रो रही थी कि देखने वाले लोगों की आंखों से भी आंसू आ जाएं। पर ये दर्द, ये गम अपनी माँ से दूर होने का नहीं, बल्कि अपनी सहेलियों से दूर होने का था। आखिर अब सिम्मी किसे पकड़कर चुगली करेगी, किसे बताएगी अपने ससुराल वालों के बारे में? पापा की चुगली मम्मी को कर लेती थी, मम्मी की अपनी फ्रेंड्स को, पर अब अपने ससुराल वालों की चुगली किसे करूंगी मैं? कोई बात होगी ससुराल में तो कोई तो होना चाहिए ना, जिसे 2 का 4 लगाकर बता सकूं। और इस तरह की उलझनों से घिरी बेचारी सिम्मी रोते हुए गाड़ी में बैठती है। अब चुप भी हो जाओ सिम्मी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतनी दूर शादी करके क्यों ले जा रहे हो मुझे? हाँ, वहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं होगा। मेरा मन कैसे लगेगा बताओ हमें। अमित, ये अमित कौन है? ओ देखो ना, टेंशन में तुम्हें अमित कह दिया। अमित ना मेरे स्कूल का फ्रेंड था, जिससे मैं बाकी लड़कियों की चुगली किया करती थी। अब अगर नए दूल्हा दुल्हन इतने अच्छे टॉपिक पर बहस कर रहे हो, तो ड्राइवर का ध्यान आगे सड़क पर लगे भी तो कैसे? ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर उनकी बातें सुनने लगता है। भैया आप आगे देखकर गाड़ी चलाइए ना, पीछे इसकी बातें सुनते रहेंगे तो हम तीनों मेरे घर न पहुंचकर कहीं और ही पहुंच जाएंगे। और इस तरह से रोते रोते बेचारी सिम्मी अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में भी उसकी आंखें भरी हुई थी, जिसे देखकर बाकी औरतें कहती हैं, अरे ये होते हैं संस्कार। गांव की शादी के बाद मैंने आज पहली बार ऐसी कोई शादी देखी है जहां लड़की रोई हो। 2 मिनट का ड्रामा और बस आंखों से आंसू गायब। इतना महंगा मेकअप जो कराया होता है। अरे घर वालों के लिए रोने से जरूरी तो मेकअप बचाना होता है। पर इस जमाने में भी कमला की बहू को देखो, अब तक बेचारी की आंखें भरी हुई हैं। अरे ये होते हैं संस्कार। मान गए कमला तेरी किस्मत को। पर कोई कहाँ जानता था कि सिम्मी क्यों रो रही है। किसी तरह अपने मन को डटाकर सिम्मी बाकी की सारी रस्में पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसकी नजर उसके कमरे के अटैच बालकनी पर पड़ती है। अच्छा है, इस बालकनी से अगल बगल ताका झाकी तो कर ही लूंगी। ये सोचकर जैसे ही सिम्मी बालकनी में जाती है, तो देखती है कि सामने वाले घर की बालकनी में उसके बचपन की सहेली पारुल खड़ी है। फिर क्या था, एक ही पल में सिम्मी के सारे आंसू गायब हो जाते हैं। अरे पारुल, तेरी शादी यहाँ हुई है, मेरे ससुराल के पीछे। अरे बेकार में ही मैं इतना रोई। मुझे पता होता कि तू मुझे यहाँ मिल जाएगी ना, तो मैं कभी नहीं रोती। तुझे पता है, विदाई में मैं डांस भी नहीं कर पाई। ओ शिट यार। ओ अच्छा, तो कुणाल की शादी तुझसे हुई है। ओ अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ ना मेरी 2-4 और फ्रेंड्स बन गई हैं। हम ना मिलकर ना चुगलियाँ करते हैं। अब हमारी टीम में तू भी आ जा। वैसे मैं बता दूं, तेरी सास ना बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ध्यान से। हाँ। अगली सुबह जहाँ सब नई बहू की मुंह दिखाई का इंतजार कर रहे थे, वहीं सिम्मी का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये नई बहू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही माँ जी। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। बहू जा, तू जाकर देख उसके कमरे में। 2-4 बार उसके कमरे से होकर आई हूँ मैं माँ जी। न जाने ये लड़की कहाँ चली गई। बाहर उसका सब इंतजार कर रहे हैं, कहीं रोते रोते अपने मायके तो नहीं चली गई वो। और इत्तेफाक ये बात सरोज सुन लेती है और वो बाहर आकर सभी से कहती है, अरे लगता है कमला की नई बहू भाग गई।
क्या? तुम्हें कैसे पता? अरे कैसे पता किया? अपने कानों से सुनकर आई हूँ। कमला की बड़ी बहू खुद ही कह रही थी कि छोटी 9 तो 11 होली, वरना तुम ही सोचो अब तक बहू कहाँ है। ये सारी बातें कुणाल के कानों में पड़ जाती हैं। अरे यार मम्मी, बाहर सब लोग बातें बना रहे हैं। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कि सिम्मी भाग गई, सिम्मी भाग गई। कहाँ है सिम्मी? ढूंढो ना उसे। सभी सिम्मी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी कमला उसके कमरे की बालकनी में पहुंचती है और अपनी बहू को सामने के घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की से बात करते देखती है। ये सब क्या है बहू? तू यहाँ है और वहाँ तेरा पूरा ससुराल तुझे इधर उधर ढूंढने में लगा हुआ है और तू अपने ससुराल के पीछे के घर के लोगों से बात करने में बिजी है। ससुराल के पीछे के लोग नहीं मम्मी जी, ये मेरी ना बचपन की फ्रेंड है पारुल। हाँ, जो भी है, अब चल तू मुंह दिखाई की रस्म में देरी हो रही है। अरे पारुल, तू सजेस्ट करना मैं क्या पहनूं? अरे कोई भी साड़ी पहनकर फौरन बाहर आ जा बहू। सिम्मी तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म पूरी करती है और कुछ देर बाद फिर से बालकनी में पारुल से बात करने पहुंच जाती है। अरे कमला, हम सोच रहे थे कि अब हम आ ही गए हैं तो बहू के हाथ की पहली रसोई खा कर ही जाएं। कहाँ है तेरी बहू? बुला ले उसे। कमला और उसकी बड़ी बहू हर तरफ नजर घुमाते हैं पर सिम्मी कहीं नहीं दिखती। बड़ी बहू फुसफुसाते हुए अपनी सास से कहती है, इस सिम्मी के तो पैरों में पहिए लगे हैं मम्मी जी, अब फिर से कहाँ गायब हो गई है? अरे वही होगी बालकनी में, एक मिनट रुक, मैं उसे लेकर आती हूँ। कमला सिम्मी को ढूंढने उसकी बालकनी में जाती है तो सिम्मी वही मिलती है। अरे हो गया तेरा भरत मिलाप, 2 मिनट चैन नहीं है तुझे। बाहर सभी बैठे हैं तेरी पहली रसोई का खाना खाने के लिए, चल। किसी तरह कमला अपनी बहू को रसोई में लेकर जाती है और सिम्मी पहली रोटी बनाते ही सबसे पहले उसे लेकर हॉल के रास्ते सभी के सामने अपने कमरे की ओर चली जाती है और बालकनी में जाकर अपनी फ्रेंड को आवाज लगाती है। अरे पारुल, जल्दी बाहर आओ, देख मेरी रोटी कितनी गोल गोल बनी है। और इतनी गोल गोल रोटी मत बना, फिर तो ससुराल वाले ना सारा काम तुझसे करवाना शुरू कर देंगे। सबके सामने ऐसा दिखा कि तुझसे कोई काम आता ही नहीं, समझी? हाँ रे हाँ, ठीक है। सिम्मी रोटी बनाकर कमरे में ले गई। अजीब बात है। तभी कमरे से सिम्मी बाहर आकर सभी से कहती है, वो ना मैं आप सभी को बताना ही भूल गई थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे बाप रे बाप कमला, तू तो बड़ी बुरी फंसी है। चलो राधा, चलो यहाँ से, यहाँ तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब ये रोज का हो जाता है। आए दिन कोई भी काम करने से पहले या काम करने के बाद या काम के बीच में सिम्मी बालकनी में जाकर अपने ससुराल के पीछे रह रही अपनी सहेली से बात करने लगती है। जब भी घर में आता हूँ सिम्मी कमरे में मिलती ही नहीं है। कहाँ है सिम्मी मम्मी? अरे तेरे कमरे की बालकनी में है बेटा। उस पारुल से बात करने से फुर्सत मिले उसे, तब तो वो अपने पति का हालचाल पूछेगी। ऐसा कब तक चलेगा मम्मी जी? देवरानी के आने के बाद भी रसोई का सारा काम मुझे संभालना पड़ता है। अब आप उसके लिए कुछ कीजिए मम्मी जी। और कमला मिस्त्री को बुलाकर अपने बेटे के कमरे की बालकनी तोड़वा देती है। ना रहेगी बालकनी और ना रहेगी दोस्ती। अगली सुबह सभी खुशी खुशी उठते हैं कि पहली बार सिम्मी उन्हें एक बहू की तरह घर पर मिलेगी, पर इस बार भी सिम्मी गायब थी। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। कहाँ चली गई सिम्मी मम्मी? कहीं वो घर से चली तो नहीं गई? अरे क्यों तोड़वाई आपने बालकनी? अब मैं क्या करूँगा? तभी भागती हुई जेठानी वहाँ आती है। मम्मी जी बेकार में ही ना आपने बालकनी तोड़वा दी। आपकी पत्नी यही है देवर जी, वो तो छत पर जाकर पारुल से बात करने लगी। हे भगवान! मम्मी! कमला के इतने दिमाग लगाने के बाद भी सिम्मी को पारुल से बात करने से वो रोक नहीं पाती। क्या फायदा हुआ बालकनी तोड़ने से? घर की डिजाइन भी खराब हुई और कोई फायदा भी नहीं हुआ। सिम्मी की शादी मुझसे हुई थी, पारुल से नहीं। तभी वहाँ सिम्मी आती है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सिम्मी को चुगली करने से कोई रोक नहीं सकता। मम्मी जी, अब आप छत भी तोड़वा देंगी क्या? और सभी अपना सर पटक लेते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।